चैप्टर 5 की शुरुआत होती है। अब शाम हो चुकी थी। सिनियाना डाइनिंग रूम के बाहर थी। वो डोर खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लैंसलॉट उसका हाथ पकड़ लेता है। सिनियाना उसकी तरफ देखती है। लैंसलॉट कहता है, लेडीज फर्स्ट। फिर वो बड़ी ही प्यार से उसे अंदर ले जाने लगता है। सिनियाना अपने मन में सोचती है, मुझे आज से पहले कभी इतने प्यार और इज्जत से ट्रीट नहीं किया गया। लैंसलॉट कहता है, पहले आप। सिनियाना कहती है, थैंक यू। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। सिनियाना लैंसलॉट के पीछे से पीक करती हुई कहती है, गुड इवनिंग। उसे देखकर उसका दूसरा बड़ा भाई हैरान हो जाता है। ये है गवाइन फ्रांसिस। वो कहता है, तुम। फिर लैंसलॉट गवाइन के पास जाता है, उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखकर दबाता है और कहता है, सिनियाना और मैं बस थोड़ी बातें कर रहे थे, तभी ध्यान आया कि डिनर का टाइम हो गया है। सिनियाना वहां चुपचाप खड़ी रहती है। एकदम ग्रैंडफादर भी सिनियाना की तरफ देखते हैं। वो कुछ नहीं कहते। सिनियाना भी ऑकवर्डली हंस देती है। पर मैं बैठूं कहाँ? मैं यहाँ पहली बार फैमिली के साथ खाना खा रही हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। सेनियाना जब भी मजबूरी में बैंकेट्स अटेंड करती थी, तो हमेशा अपने ग्रैंडफादर और भाइयों से दूर बैठती थी। लेकिन एकदम से उसकी नजर ग्रैंडफादर की साइड वाली चेयर पर पड़ती है और वो वहां जाने लगती है। उसको ऐसा करते हुए उसके दोनों भाई भी देख रहे थे। सेनियाना वहां जाकर बैठ जाती है और सोचती है, खैर आखिरकार ग्रैंडफादर की एक साइड पूरी खाली छोड़ना थोड़ा अजीब लगेगा। ग्रैंडफादर भी उसे कुछ नहीं कहते। सेनियाना फिर से ऑकवर्डली स्माइल कर देती है। अब सेनियाना टेबल पर रखी अपनी डिश को देखती है और सोचती है, क्या ये क्रैब कंसो में है? फिर वो उसे खाकर देखती है। उसे वो बहुत पसंद आता है। वो अपने मन में कहती है, सो डिलीशियस। क्रैब का मीठापन एकदम मुंह में घुल रहा है और मशरूम्स का टेक्सचर तो बिल्कुल परफेक्ट है। और ऊपर से ये ग्रीन अनियन की गार्निश और इसका तीखापन मुझे बिल्कुल कोरियन खाने की याद दिला रहा है। अब सेनियाना खा ही रही थी। एकदम लैंसलॉट कहता है, गवाइन, मैं इस रिबेलियन के खिलाफ चल रहे कैंपेन के बारे में सुन रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि हमारी आर्मी डिफेंसिव मोड में है। गवाइन कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो बस सेनियाना को ही घूरे जा रहा था। सेनियाना सोचती है, ये मुझे इतने गुस्से से घूर रहा है कि अब तो मेरा खाना खाने का मूड ही चला गया। फिर गवाइन गहरी सांस लेता है और कहता है, ये जनरल सेड्रिक की स्ट्रेटेजी है। उन्होंने जानबूझकर सिटी को घेरने दिया ताकि रिबेल्स को लालच देकर बाहर निकाल सकें और पीछे से रेनफोर्समेंट्स उन पर अचानक से अटैक कर सकें। ग्रैंडफादर कहते हैं, वो रिबेल लीडर बड़ा चालाक आदमी है, हमें उससे बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा। लैंसलॉट पूछता है, क्या सिटी के पास काफी सप्लाईज हैं? गवाइन कहता है, हाँ, वेपन्स और खाने पीने का सामान दोनों पहले से ही अच्छे से स्टॉक कर लिए गए थे। फिर सीनियाना अपने मन में सोचती है, एंटी रिबेल कैंपेन इतना ज्यादा फेमस था कि ये बात सीनियाना के कानों तक भी पहुंच गई थी। फिलिप्टिस रिवर के पास एक बड़ी जंग हुई थी। फ्रांसिस आर्मी पीछे हटकर सिटी के अंदर चली गई और गेट्स बंद कर दिए, जैसे वो बस खुद को डिफेंड कर रही हूँ। फिर सीनियाना एकदम रुकती है और सोचती है, वेट, रिवर के पास एक सिटी? फिर सीनियाना सबसे कहती है, कितनी डेंजरस सिचुएशन है। ग्रैंडफादर कहते हैं, ओह, ऐसे कैसे? सीनियाना कहती है, एक्चुअली वो रिवर ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है, जिसका मतलब है कि वो सिटी रिबेल कैंप्स की डाउन स्ट्रीम पड़ती है। गवाइन कहता है, तो क्या हुआ? ऐसा तो है नहीं कि रिबेल्स बस रिवर में तैरते हुए सिटी के अंदर घुस आएंगे। सीनियाना कहती है, नहीं, पर वो उसमें पॉइजन तो मिला सकते हैं ना? फिर गवाइन कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिटी के पास पहले से ही काफी पानी स्टॉक है। सीनियाना कहती है, प्रॉब्लम पीने के पानी की नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर की है। स्प्रिंग आते ही वहां के लोगों को फार्मिंग शुरू करनी पड़ेगी, पर अगर रिबेल्स ने रिवर में पॉइजन मिला दिया तो मिट्टी खराब हो जाएगी और सारी क्रॉप्स बर्बाद हो जाएंगी, जिस वजह से लोग सिटी छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे और एक घेरी हुई सिटी से चुपके से निकलने के लिए। ये सुनकर गवाइन और लैंसलॉट दोनों ही बहुत शॉक थे। फिर सिनियाना आगे बोलती है, उन्हें गेट्स खोलने ही पड़ेंगे और ग्रैंडफादर ने बताया था कि वो रिबेल लीडर बहुत ज्यादा चालाक है और ये देखते हुए कि बच्चे बच्चे को हाउस फ्रांसिस के फोर्सेस की ताकत पता है। लीडर इतनी आसानी से उस झूठे पीछे हटने के नाटक में कैसे फंस गया? एकदम से गवायन खड़ा होता है और कहता है, मुझे तुरंत ही जनरल सेड्रिक को एक मैसेज भेजना होगा। फिर ग्रैंडफादर भी उसकी तरफ देखते हैं और कुछ सोचने लगते हैं और कहते हैं, वेरी वेल। थोड़ी देर बाद लैंसलॉट सिनियाना को चाबी देते हुए कहता है, ये लो किचन की चाबी, जैसा तुमने मांगा था। सिनियाना सोचती है, वो ये बिल्कुल उन टीवी ड्रामास की तरह एक इलेबोरेट चाबी है जो किसी खजाने को लॉक करने के लिए होती है। मुझे अभी भी थोड़ी चिंता है कि कहीं मैंने डिनर पर कोई गलती तो नहीं कर दी, पर चलो, आखिरकार मुझे चाबी मिल ही गई। फिर लैंसलॉट कहता है, सेनियाना। वो सेनियाना को खुश होते हुए देखता है। वो कहता है, तुम मुझे अपने बनाए हुए डिशेस ट्राई करने दोगे ना? सेनियाना सोचती है, ये खुद मेरा टेस्टर बनने की ऑफरिंग कर रहा है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। इससे मुझे फ्रांसिस के टेस्ट का एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। वो कहती है, हाँ बिल्कुल, खुशी से। अब सीनियाना सिट्रोन के साथ उस चाबी से किचन का लॉक खोलने आ जाती है। फिर सीनियाना कहती है,
क्या ये खुला? सिट्रोन कहती है, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। एकदम से वो दोनों डोर खोल देती हैं और अंदर देखकर सिनियाना शॉक हो जाती है। चैप्टर 6 की शुरुआत होती है। अब सिट्रोन किचन के बर्तन पर से धूल हटाने लगती है और कहती है, काफी समय से यूज ना होने की वजह से यहाँ थोड़ी धूल है, पर मैं इसे थोड़ी देर में साफ कर दूंगी। सिनियाना अपने मन में कहती है, ऑसम। सिनियाना की यादों से मुझे पहले से पता था कि किचन तरह तरह के मैजिकल टूल्स और इक्विपमेंट से भरा होगा, पर इसे सच में सामने देखना कहीं ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ हर तरह की हीटिंग, कूलिंग और मिक्सिंग इक्विपमेंट है और ये सब उन मैजिक स्टोन से चलते हैं जो मैजिक को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक कि कुकिंग रेंज और आइस मेकर भी है और सबसे बढ़िया चीज, एक एक्स्ट्रा लार्ज कमर्शियल ओवन। फिर सीनियाना उसे खुद साफ करती है और साफ कर कर एकदम चमका देती है और कहती है, डन। सीनियाना सोचती है, मैं इससे सच में बहुत खुश हूँ। पहले जब मैंने एक रेस्टोरेंट शुरू किया था, मुझे किसी भी चीज से ज्यादा एक ओवन चाहिए था। पैसे कभी पूरे ही नहीं पड़ते थे, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज्यादा महंगा था और किचन में फिट होने के हिसाब से बहुत बड़ा। अमीर होना सच में कमाल है। सीनियाना आहें भर ही रही थी। सिट्रोन उसको देखकर सोचती है, ओ नहीं, वो आहें भर रही हैं। शायद वो फिर से खाना बनाने की वजह से डिप्रेस्ड हैं। अब रात हो जाती है। सीनियाना सोने के लिए अपने बेड पर लेटी थी। एकदम से उसकी आंख खुलती है और वो खुशी से पागल होने लगती है। सोचती है, मेरी खुद का प्राइवेट किचन। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे नींद ही नहीं आ रही। ये पहली चीज है जो सच में बिल्कुल मेरी है। अब अगले दिन सीनियाना किचन में जाती है। वो देखती है सिट्रोन ने सब कुछ अच्छे से साफ कर दिया था। वो कहती है, ये कितना साफ सुथरा लग रहा है। सिट्रोन कहती है, मैंने सारे नाइफ्स भी शार्प कर दिए हैं। सिनियाना कहती है, ये थैंक्स सिट्रोन। सिट्रोन सिनियाना को इस तरह खुश देखकर थोड़ा हैरान होती है। फिर वो सोचती है, थैंक गुडनेस, ये कितनी पॉजिटिव है, और स्माइल करने लगती है। फिर सिट्रोन सिनियाना से पूछती है, आप क्या बनाने वाली हैं माय लेडी? सिनियाना कहती है, स्पाइसी फ्राइड चिकन। सिनियाना अपने मन में सोचती है, ऑफ कोर्स यहाँ डीप फ्राइंग के लिए कोई रेडीमेड मिक्स तो है नहीं, पर क्रंची टेक्सचर के लिए मैं ब्रेड क्रम्स यूज कर सकती हूँ। सबसे पहले चिकन को कट करो, फिर सीजन करके मैरिनेट होने के लिए रख दो, और जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक स्पाइसी सॉस तैयार कर लेती हूँ। वाह, इनके पास केचप भी है। ये सच में गैस्ट्रोनॉमी की जन्नत है। केचप में चिली पाउडर, हनी, गार्लिक, ग्राउंड जिंजर और बाकी चीजें मिक्स करो। क्योंकि यहाँ कोई हॉट सॉस नहीं है, तो तीखेपन के लिए मैं हैबनेरो यूज करूंगी। बाकी काम तो इजी पीजी है। मैरिनेटेड चिकन को बैटर से कोट करो और डीप फ्राई कर दो। फिर फ्राइड चिकन को स्पाइसी सॉस के साथ कंबाइन करो और स्टिर फ्राई कर दो। सीनियाना ये सब कर ही रही थी। सिट्रोन उसको हैरानी से देख रही थी। सीनियाना कहती है, क्या बात है? सिट्रोन कहती है, कुछ नहीं माय लेडी, मैं तो बस हैरान हूँ कि आपके स्किल्स इतनी जल्दी कैसे सुधर गईं। सीनियाना कहती है, वेल पहले मेरा मन नहीं करता था, मोटिवेशन भी नहीं थी। सिट्रोन कहती है, अच्छा। अब सीनियाना का स्पाइसी फ्राइड चिकन तैयार था। फिर सीनियाना उसकी एक बाइट लेती है और सोचती है, ओह वाओ, ये तो सुपर डिलिशियस है। काश इसके साथ एक बियर भी होती तो मजा ही आ जाता। सीनियाना सिट्रोन के आगे चिकन की प्लेट करती है और कहती है, सिट्रोन क्या तुम थोड़ा सा टेस्ट करना चाहोगी? सिट्रोन कहती है, सीनियाना थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और सोचती है, मुझे लगता है कुकिंग स्किल्स में अचानक इम्प्रूवमेंट आने से ही टेस्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिट्रोन कहती है, ठीक है मैं ट्राई करूंगी। सीनियाना कहती है, हाँ प्लीज। सिट्रोन कहती है, चैलेंज एक्सेप्टेड। फिर वो चिकन को फूंक मारकर थोड़ा ठंडा करती है और उसकी एक बाइट लेती है। वो खाते ही सिट्रोन तो हैरान हो जाती है और खुशी से कहती है, ये बहुत ही डिलीशियस है माय लेडी। सीनियाना कहती है ना? सिट्रोन कहती है, मुझे पक्का यकीन है कि हिज लॉर्डशिप बहुत खुश होंगे। सीनियाना कहती है, सच में? वो अपने मन में सोचती है, एक्चुअली चिकन डिशेज मेरी स्पेशलिटी हैं। ये पोर्क या बीफ से सस्ता होता है, इसीलिए जब भी मुझे प्रोटीन की बहुत जरूरत होती थी, मैं अलग अलग रेसिपीज में चिकन यूज करती थी। सीनियाना सिट्रोन से कहती है, गुड, तो पहले मैं इसे थोड़ा लैंसलॉट को टेस्ट करवाऊंगी और फिर ग्रैंडफादर को। सिट्रोन कहती है, ओ उस केस में आपको अच्छी प्लेट्स की जरूरत पड़ेगी। सीनियाना कहती है, गुड आइडिया। फिर सिट्रोन कहती है, मैं अभी लेकर आती हूँ। सीनियाना उससे कहती है, वेट मैं भी चलती हूँ, मैं चेक करना चाहती हूँ कि गार्निश के लिए कुछ अच्छा है क्या। फिर सीनियाना उससे कहने लगती है, चलो जल्दी करते हैं इससे पहले कि चिकन ठंडा हो जाए। सिट्रोन कहती है, हाँ माय लेडी। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी किचन से बाहर चली जाती हैं। हम देखते हैं कोई किचन के बाहर खड़ा हुआ उन्हें ही देख रहा था, जो उन पर नजर रख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों सामान लेकर किचन में वापस आती हैं। सीनियाना कहती है, इससे काम चल जाना चाहिए, वो कुछ सामान लेकर आई थी। फिर सिट्रोन उससे कहती है, ओह माय लेडी, क्या आपने चिकन हटा दिया? सीनियाना कहती है, नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो? एकदम सीनियाना की नजर टेबल पर पड़ती है और वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि चिकन अब वहां पर नहीं था।